आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी क्या होती है और वो कितने टाइप की होती है, इसको हम देखेंगे डिटेल से। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी जो होती है, पहले हम बात करते हैं टाइप्स की। तीन टाइप की हो सकती है: प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड थर्ड होती है नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी के दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्टिविटी। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी है क्या चीज। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस करना ना, रिलेट कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारी टर्म्स में आता है, बिजनेस में भी आता है, तो वहां पर भी कुछ हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम में प्रोडक्शन किस चीज का हो सकता है, हमें ये देखना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये क्या है, डिफाइन क्या कर रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेटेड इन एनी यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा किया गया है किसी इकोसिस्टम में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा कहां से होता है, कौन करता है, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, उनमें हमने एक बात करी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस समथिंग। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम अभी देखते हैं। तो देखिए, इतना आपको समझ में आया प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है इकोसिस्टम में, कि अमाउंट ऑफ, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट इकट्ठा किया गया है किसी यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल एक मंथ में, फॉर एग्जांपल एक साल में, तो उसको हम उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और बनती है, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ रेडिएंट सोलर एनर्जी, यानी जो सन से एनर्जी आ रही है ना, उसका उसको किस रेट में कोई इकोसिस्टम स्टोर कर पा रहा है अपने अंदर, वो भी कही जाती है प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों ही डेफिनेशंस को डिटेल से देख लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप की, जो कि है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करेंगे, तो यहां पर जब प्राइमरी वर्ड लग चुका है, प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमको केवल और केवल यहां पर प्रोड्यूसर एंड की बात करनी है, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में, केवल उन्हीं की बात करनी है अगर वहां पर प्राइमरी टर्म लगा हुआ है। तो प्रोड्यूसर क्या इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी बात हमें करनी। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स की जनरली हमने टाइप जब पढ़े थे, है ना, तो आपको अभी तक एक ही चीज बताई गई है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्या प्रोड्यूस कर पाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। या हम सीधे शब्दों में कहें तो सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको वो स्टोर करते हैं, उसको वो यूटिलाइज कर पाते हैं। कैसे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, उसमें क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है, क्योंकि एनर्जी वहीं से आने वाली है। सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। इन तीनों चीजों के होने के बाद में क्या करते हैं प्लांट्स, प्लांट्स आर एबल टू स्टोर द एनर्जी विच आर कमिंग फ्रॉम सन। तो सन से जो एनर्जी आ रही है उसको वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ एनर्जी को वो अपने काम में लेते हैं, और कुछ एनर्जी को वो एक्यूमुलेट करके ऑर्गेनिक मैटर बना दिया करते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जैसे आप प्लांट जो लगाते हो, तो आप एक केवल बीज लगाते हो, सीड लगाते हो, है ना, उसके बाद आप देखते हो डे बाई डे उसमें ग्रोथ होती चली जाती है, छोटा होता है, फिर काफी बड़ा हो जाता है, फिर और बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, फिर बहुत सारी लीव्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद में फ्लावर आ जाएंगे, फल का है तो फल, सब्जी का है तो सब्जी, जो भी चीजें मतलब फ्रूट्स उसमें निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, कि प्लांट कुछ ऑर्गेनिक मैटर, आपने तो छोटा सा बीज लगाया था, है ना, उसके बाद में वो सारा का सारा मैटर उसने इकट्ठा किया है। अब ये मैटर कहां से आया, क्या है ये, तो ये क्या है, जो सन से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर दिया है और अपने पास स्टोर कर लिया है। किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, जो कि हम पूरे के पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर है, और उसने एक्यूमुलेट किया है कहां से, सन की एनर्जी को स्टोर करके। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात और करते हैं, केमोसिंथेटिक एक प्रोसेस भी होती है, जहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास भी कैपेबिलिटी है कि वो भी सन से आने वाली एनर्जी को डायरेक्ट अपने लिए यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। तो प्लांट्स जो करते हैं वो तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहलाती है, और जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, उनके बॉडी में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि वो सन से आने वाली एनर्जी को इस तरीके से कन्वर्ट करके अपने लिए यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया करते थे, तो केमोसिंथेटिक प्रोसेस कहलाती है। अब हमने एक मूवी देखी थी ना, कोई मिल गया, उसमें जादू था। तो जादू क्या करता था, धूप मांगता था, धूप में हाथ रखेगा, या वो उसके सिर पे एक एलिमेंट सा बना हुआ था, जब उसको धूप में खड़ा करते थे तो यहाँ पे चमकने से लग जाता था, और वो क्या करता था, खाना वाना तो वो खाता नहीं था, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से, डायरेक्टली कहाँ से, सन से ले रहा है।
हालांकि हमारे अंदर जादू जैसी कैपेबिलिटीज तो है नहीं, तो हम तो धूप में खड़े होकर के अपना डिहाइड्रेशन ही करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उससे विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन हम खाना नहीं बना सकते अपने लिए, है ना। ये कैपेबिलिटी किन में है? ये कैपेबिलिटी केवल प्रोड्यूसर्स में होती है, और इन दो प्रोसेस की वजह से वो ये काम कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी, एक हो रहा है नेट प्राइमरी। तो ग्रॉस और नेट में देखिए फर्क होता है, ग्रॉस में सारी चीजें मिली हुई होती हैं और नेट में कुछ चीजों का डिडक्शन कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिला हुआ क्या है, डिडक्शन क्या कर रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्राइमरी वर्ड आ गया तो आपको क्या समझ लेना है, ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, इसमें कंज्यूमर का अभी तक कोई काम नहीं है, ठीक है जी। अब ग्रॉस में बात करते हैं कि ग्रॉस में किन चीजों का कॉम्बिनेशन। देखिए प्लांट जो होता है, जैसे हमारी तरह ही लिविंग बीइंग है, ये तो आप भी जानते हैं, तो हमें भी क्या होता है, खाना खा करके हम क्यों खाते हैं, पहली बात एनर्जी लेने के लिए। हम जब बॉडी में जिस भी तरीके का फूड आप खा रहे हो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी की वजह से आप लोग मूव कर पा रहे हो, आप लोग जो और काम कर पा रहे हो बाहर की दुनिया में, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑफिस में वर्क कर रहे हो, चाहे फिजिकल वर्क जो भी कर पा रहे हो, वो किस वजह से कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी, और एनर्जी कहां से आई, आपके अंदर फूड से आई। तो ये आपने एक आउटपुट देके दिखा दिया कि मैंने खाना खाया और मैंने दिन भर में इतना सारा काम कर दिया। अब हम रात का एग्जाम्पल लें, रात में क्या होता है, रात में भी खाना आप खाते हो, लेकिन रात में आप खाना खा के सो जाया करते हो, सोने के बाद में सुबह जब आप उठते हो तो आपको फिर ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, तो आपने फिजिकल वर्क तो नहीं किया, आप तो सो गए थे, लेकिन फिर भी जो एनर्जी आपने कंज्यूम की थी वो खत्म हो गई। वो कहाँ चली गई, वो एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती जा रही है ना। ये एक मशीन है, इस मशीन में बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये लगातार, ब्रेन है आपका, ये लगातार अपना काम करते जा रहे हैं। तो ये जो इक्विपमेंट्स मैं कह दूं या कंपोनेंट्स कह दूं आपकी बॉडी के, ये लगातार काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं तो इनको एनर्जी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, इनको भी एनर्जी की जरूरत है चलने के लिए। तो आपकी बॉडी को रन करने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए, तो उसको मैं क्या कह दूं आपके लिए शॉर्ट टर्म्स में, मेटाबॉलिज्म में भी आपको एनर्जी की जरूरत चाहिए, या फिर आपको अपना बॉडी चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहीं दिख नहीं रही, इससे कोई आउटपुट आपने बाहर की दुनिया में नहीं लिया, केवल आप इसकी वजह से जिंदा बने हुए हो, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है जिसकी वजह से आप लोग काम कर पाते हो। तो ऐसे ही प्लांट के साथ भी है कि प्लांट भी एक लिविंग बीइंग है, तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो उनके अंदर भी होता है। अब जो मेटाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम वो कर रहे हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसके जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है, और इसके अलावा जो एनर्जी बचती है उसको स्टोर करके वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर लिया करते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो, प्लस जो आपको ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हुआ दिख रहा है प्लांट की बॉडी में, वो दोनों को अगर हम मिला दें तो उस टोटल प्रोडक्टिविटी को हम क्या कह देते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह देते हैं। अब दूसरी बात क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहां पे भी प्राइमरी वर्ड आ रहा है, प्राइमरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है तो ये प्लांट से रिलेटेड। अब नेट में हमको कुछ डिडक्शन कर देना है। अब डिडक्शन क्या करते हैं, तो देखिए जैसे आप हैं, है ना, आपको पेरेंट्स जो है वो काफी फीस लगाकर कॉलेज भेज रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी में भी आप कर रहे हो। अब आप खाना खाओ दिन भर और ये कहो घर वालों को कि मैं जिंदा बना हुआ हूं, है ना, नहीं मैं आज भी जिंदा हूं, देखो मैं कल भी जिंदा था, मैं कल भी खाना खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा, मैं डेली जिंदा बना रहूंगा। तो घर वाले आपको क्या कहेंगे कि बेटा जिंदा बनाओ तो ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी तो दिखाओ अपनी लाइफ में, कुछ आगे का तो करो, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है पढ़ने के लिए वो तो करके दिखाओ। तो वो क्या देखना चाह रहे हैं, वो आपका बाहर का आउटपुट देखना चाह रहे हैं। वो आप जिंदा बने हुए वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन इसको ज्यादा साइडलाइन एक बार हम कर दें तो ज्यादा मतलब किससे है, जो आपका बाहर का जो काम आप कर रहे हैं उससे ज्यादा मतलब है दुनिया को, है ना। तो ऐसे ही प्लांट के साथ भी हम कर लें अगर, तो जो मेटाबॉलिज्म में वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको हम साइड कर दें, उसको हम हटा दें ग्रॉस में से, तो क्या बचता है, केवल और केवल जो ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारे काम की चीज हमें दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पर तो वुड बन रही है, यहाँ पर लीव्स बनी हुई है ना, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ फ्लावर बने हुए हैं, ये हमारे लिए प्रोडक्टिविटी है। तो ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप ग्रॉस प्राइमरी में से मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट हटा देंगे, फिर जो बचेगा केवल ऑर्गेनिक मैटर कितना एक्यूमुलेट हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। अब आते हैं हम सेकंड जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है। तो देखिए सेकंड प्रोडक्टिविटी आपकी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में हम किसकी बात करेंगे, केवल कंज्यूमर्स की बात करेंगे।
कंज्यूमर लेवल पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए, ये प्रोड्यूस तो नहीं कर पाते, कंज्यूमर ही इसलिए है क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये तो कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करने के बाद भी जो चीज इन्होंने कंज्यूम की है उसकी फॉर्म जरूर चेंज कर दिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आलू खाया, आपने केला खाया, है ना, आपने जो भी आपकी फेवरेट चीज थी वो खाई, लेकिन वो किस में कन्वर्ट कर दी आपने? वो आपने अपनी बॉडी में कन्वर्ट कर दी, आपने उससे टिश्यूज बना लिए, सेल्स बना ली। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आलू खाया था, आज भी आलू ही था, कल भी आलू ही रहेगा आपकी बॉडी में, हमेशा आलू ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो और देन आप उसकी फॉर्म को चेंज कर पा रहे हो और उसे अपनी बॉडी में किसी और दूसरे एलिमेंट के तौर पर उसको आप स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि प्लांट जब लगाया बना था तो वो सीड लगाया था हमने, तो जब हम भी दुनिया में आते हैं तो इतने बड़े तो नहीं होते, छोटा सा बच्चा आता है, वो खाता पीता जाता है और साथ के साथ वो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर स्टोर करता चला जाता है। तो इस तरीके से जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो रहा है किसी और फॉर्म में और आपकी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता चला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। किसकी होती है? कंज्यूमर्स की होती है। या फिर कुछ वेस्ट क्रिएट होता है, गोबर वगैरह जो क्रिएट हो रहा है खाना खाने के बाद में, तो ये भी कुछ चेंज हो रहा है फॉर्म, तो ये भी हम इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में काउंट कर सकते हैं। थर्ड, नेट प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम की। देखिए, ये कोई एक इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं आपके, और यहां पर कंज्यूमर्स भी हैं, है ना, ह्यूमन हो गए, इसके अलावा जितने भी आप एनिमल्स देख पा रहे हो, सारे के सारे एनिमल्स जो भी हैं इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, किसी एक यूनिट टाइम मान लेते हैं 1 ईयर, आज से 1 साल तक का हम इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, इस इकोसिस्टम का पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है, हम उसका जायजा ले लेते हैं कि इतना ऑर्गेनिक मैटर इस इकोसिस्टम में आज की डेट में प्रेजेंट है। अब 1 साल बाद अगेन हम देखते हैं कि अब इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, इसमें होगा क्या? इस 1 साल में क्या होगा? 1 साल में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कुछ प्रोड्यूस करते रहेंगे लगातार, और इस 1 साल में कंज्यूमर्स जो हैं वो कुछ कंज्यूम करते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का और कंजप्शन का पूरा ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा ड्यूरिंग द होल ईयर। अब क्या होगा, जब आप 1 साल बाद रीडिंग लेने जाओगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि यार कुछ तो मुझे इस जंगल में अभी यानी कंज्यूमर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या मुझे प्रोड्यूसर्स जो है वो प्लांट पहले कम हुआ करते थे, आज उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई। तो कुल मिलाकर के आपको दिखेगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ चुका है, पिछले साल इतना नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वो ऑर्गेनिक ये आया कहां से? क्योंकि यहां पर कुछ प्रोडक्शन होता रहा और यहां पर कुछ कंजप्शन भी होता रहा। तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूम नहीं किया जा चुका है इस 1 साल में, अनयूज्ड ऑर्गेनिक मैटर अगर मैं कह दूं ड्यूरिंग दिस ईयर, तो वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो अनयूज्ड है, जो इसमें एक्स्ट्रा बन चुका है, वो इस 1 साल की इस इकोसिस्टम की नेट प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी की। तो देखिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अभी हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी में हो क्या रहा है, कुछ मास प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको मास की टर्म में लेते हैं कि इतना मास प्रोड्यूस हुआ। उस और इकोसिस्टम का आपको एरिया भी डिफाइन करना पड़ेगा कि पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, एक यूनिट एरिया में, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर स्क्वायर आप मान लो, फॉर एग्जांपल आप 1 मीटर स्क्वायर मान लो, तो फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना ऑर्गेनिक मास स्टोर या एक्यूमुलेट हुआ है। अब इसमें एक चीज और मिसिंग है, बस टाइम, है ना, टाइम भी तो बताना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना मास तो हो गया, लेकिन कितने टाइम में हुआ? तो इसलिए इसकी पूरी यूनिट क्या बनती है? मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना केजी मास एक यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो फॉर एग्जांपल 1 मंथ में मान लेता हूं, तो 1 मंथ में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, ये बन गया आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। तो ये इसकी यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जहां पर हमें वॉल्यूम की बात करनी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक अगर आप माने, है ना, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी को मेजर करने के लिए हमारे पास बेटर तरीका है कि एरिया से बेटर हम क्या मान लें, वॉल्यूम मान लेते हैं। तो कहीं पर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इकोसिस्टम, एरिया अगर बेटर यूनिट है मेजर करने के लिए तो एरिया काम आ जाएगा, वॉल्यूम अगर ज्यादा बेटर यूनिट है तो वॉल्यूम काम आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा प्रोडक्टिविटी। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कमेंट। थैंक